संसद के मॉनसून सत्र का 5वां दिन भी विपक्ष के विरोध प्रदर्शन, हंगामे और नारेबाजी के भेंट चढ़ गया। तमाम मुद्दों की फेहरिस्त में वोटर लिस्ट रिवीजन पर रार और तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम विपक्षी दलों ने संसद परिसर में शुक्रवार को भी एसआईआर के खिलाफ साझा विरोध प्रदर्शन भी किया। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। थैंक यू सर। कल तक बैनर पोस्टर के जरिए प्रदर्शन कर रहे विपक्ष ने अपना विरोध जताने के जतन में एसआईआर लिखे पोस्टरों को प्रतीकात्मक कूड़ेदान में डालकर विरोध जताया। खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी इसमें शरीक हुए। कांग्रेस तो वोटर लिस्ट ही नहीं, पूरा चुनाव चोरी करने का आरोप लगा रही है। विपक्ष इस मुद्दे में एक साथ खड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इस देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। लोग तो गांधीयन फिलॉसफी वाले हैं, तो शांतिमय तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। ये बहुत खतरनाक चीज होती है, आगे उन लोगों पे भारी पड़ती है जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं। एसआईआर के इस संग्राम में कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी विपक्ष के बाकी सभी दलों से ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव जहां राहुल गांधी के साथ तेवर दिखाते दिखे, वहीं शुक्रवार को भी सपाई खेमे से राम गोपाल यादव, डिम्पल यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव और तमाम सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सपा के नेताओं के निशाने पर भी सरकार और चुनाव आयोग ही है। इलेक्शन कमीशन तो चूंकि उनका डिसीजन है तो वो तो जस्टिफाइड करेंगे। ये कौन सी आप नई बात कर रहे हो? उनके जस्टिफिकेशन का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या बिहार में 52 लाख वोटों में कमी आई, क्या 52 लाख लोगों की डेथ हो गई? मुद्दा ये है इसी वोटर लिस्ट पर अभी 1 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तो क्या वो चुनाव गलत था? वो गलत लिस्ट पे था। उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि गलत हैं, और गलत है तो सरकार इन सारे बिहार के एमपीओ से दिलवाए इस्तीफा, उसके बाद ये नई प्रक्रिया शुरू करे। विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन के चलते ठप हो रही संसद को चलाने के लिए सरकार की तरफ से पहल भी की गई। किरण रिजिजू ने विपक्ष के तमाम नेताओं से संसद चलने देने की अपील की। वहीं वोटर लिस्ट विवाद पर बीजेपी कह रही है कि आखिर वोटर लिस्ट के रिवीजन में विपक्ष को क्यों डर? चाहते हो कि मरे हुए लोगों का नाम लिस्ट में रहे? आप चाहते हो कि बांग्लादेश से आए हुए लोग मतदाता सूची में रहे? क्या विपक्ष चाहता है कि जो वास्तव में जिनकी पैदाइश नहीं है उनका भी जो छद्म रूप में नाम है वो रहे? अगर ऐसा है तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? तो मैं समझता हूं कि दिशा विहीन विपक्ष का नकारात्मक रवैया केवल और केवल जनता को नुकसान पहुंचा रहा है। ये लोकतंत्र को हाईजैक करना चाहते हैं। बहरहाल बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर पर मचा है घमासान, तो आयोग पूरे देश में एसआईआर लागू करने का कर चुका है ऐलान। वहीं मॉनसून सत्र में मचे संग्राम पर सवाल यह है कि आखिर सपाई खेमा इतना सक्रिय क्यों है? सवाल यह भी है कि क्या सपा को यूपी में वोट कटने का है डर, इसलिए अखिलेश यादव हैं मुखर?